जय हिंद दोस्तों। क्वाड को लेकर के एक मुद्दा लगातार चर्चा में बना हुआ है। कई सारे राजनीतिक विचारकों ने इस पे लेख लिखा है। कई सारे एडिटोरियल आया हुआ है इस पे कि क्या क्वाड को नाटो का दर्जा दिया जाना चाहिए। और चाइना खास करके क्वाड की आलोचना करते हुए कहता है क्वाड एक एशियन नाटो है, एशिया का नाटो है, राइट। तो आज हम इस वीडियो में डिटेल से डिस्कस करेंगे कि क्या क्वाड को नाटो का दर्जा दिया जाना चाहिए, क्या यह उचित है अथवा अनुचित है। पक्ष और विपक्ष दोनों पहलू को लेकर के हम डिस्कस करेंगे आपके साथ। चलिए, वीडियो देखना शुरू किया है। हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ, कलीग के साथ शेयर कर दें। कोई क्वेश्चन पूछना है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और वीडियो को निश्चित तौर पर लाइक कर दें। तो क्वाड को नाटो का दर्जा दिया जाना चाहिए, इससे पहले आपको नाटो के बारे में समझना होगा कि नाटो आखिर क्या है। जब शीत युद्ध शुरू हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब शीत युद्ध की शुरुआत हुई थी, तो शीत युद्ध बेसिकली अमेरिका और सोवियत संघ रूस के बीच में युद्ध था। अमेरिका ने एक अलग ग्रुप बनाया था और रशिया ने एक अलग ग्रुप बनाया था। अमेरिका ने जो ग्रुप बनाया था उस ग्रुप का नाम है नाटो। नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 ईस्वी को संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, कनाडा और कई पश्चिमी यूरोपीय देशों के द्वारा सोवियत संघ के विरुद्ध सामूहिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक सैनिक संगठन के रूप में की गई थी, वाशिंगटन संधि के द्वारा, राइट। तो 1949 में इसका गठन हुआ था और यह था एक सैन्य संगठन, मिलिट्री संगठन ये था। अब देखो, इस संधि का यानी नाटो का जो सबसे मेन प्रोविजन है वो क्या है। नाटो का मेन प्रोविजन है कि यदि यूरोपीय या उत्तरी अमेरिका में संगठन के किसी सदस्य पे हमला किया जाता है तो सभी सदस्यों पे हमला माना जाएगा। नाटो में बहुत सारी छोटी छोटी कंट्री भी हैं और बहुत बड़ा बड़ा कंट्री भी है। अमेरिका जैसा सबसे पावरफुल कंट्री भी है, फ्रांस जैसा कंट्री भी है, कनाडा जैसा कंट्री भी है और छोटे छोटे कंट्री भी हैं। किसी भी एक देश पे, नाटो के किसी पर्टिकुलर एक देश पे अगर कोई अन्य देश हमला करता है तो वो माना जाएगा सभी नाटो के देशों पे हमला, यानी वो हमला अमेरिका पे भी माना जाएगा, वो फ्रांस पे भी माना जाएगा, वो अन्य सभी देशों पे हमला माना जाएगा। और इसके बदले में नाटो के जितने देश हैं वो रिटेलिएट करेंगे, राइट। यानी नाटो के किसी छोटे से देश पे भी हमला हुआ है और जिस देश ने हमला किया है उस देश पे सभी देश, नाटो के सभी देश इंक्लूडिंग अमेरिका, इंक्लूडिंग फ्रांस, सभी देश मिलकर रिटेलिएट करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि अगर हम क्वाड को नाटो का दर्जा देते हैं, अगर कल की डेट में भारत पे कोई देश हमला करता है तो नाटो के जो चारों देश हैं, जापान, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और भारत, वो चारों देश पे हमला माना जाएगा। अगर मान लेते हैं कि कल की डेट में भारत पे कोई देश हमला करता है तो वो नाटो क्वाड के चारों देश, राइट, क्वाड के चारों देशों पे हमला माना जाएगा। या कल के डेट में जापान पे कोई देश हमला करता है तो वो क्वाड के चारों देश पे हमला माना जाएगा और क्वाड के चारों देश मिल के रिटेलिएट करेंगे। इसी तरह से अमेरिका पे कोई हमला करता है या ऑस्ट्रेलिया पे हमला कोई करता है तो ये क्वाड पे सामूहिक रूप से हमला माना जाएगा। एक तरह से एक सैन्य संगठन की बात करता है नाटो। और अगर क्वाड को नाटो का दर्जा दिया जाए तो क्वाड भी एक सैन्य संगठन हो जाएगा, राइट। तो चलिए पक्ष में देखते हैं कि अगर हम क्वाड को नाटो का दर्जा दे देते हैं तो उससे फायदा क्या होगा, उसका पक्ष में क्या क्या पॉइंट है, क्या क्या सकारात्मक पहलू है। तो सबसे पहला पहलू तो ये है कि नाटो देश पे आज तक कोई हमला नहीं किया, अतः क्वाड पे भी कोई हमला नहीं करेगा। अगर हम क्वाड को नाटो का दर्जा दे देते हैं तो ऐसे कंडीशन में जिस तरह से नाटो देश पे आज तक कभी किसी ने हमला नहीं किया, किसी ने इतनी हिम्मत नहीं दिखाई कि नाटो देश पे हमला करे, तो उसी तरह से क्वाड पे कोई हमला नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि क्वाड के किसी एक देश पे भी हमला मतलब पूरे क्वाड के देशों पे हमला माना जाएगा और सभी देश मिल के रिटेलिएट करेंगे। अब इसी तरह से देखो, पूर्वी चीन सागर में जापान की सुरक्षा हो पाएगी। सेनकाकू द्वीप को लेकर के जापान और चीन में लगातार विवाद चलता है पूर्वी चीन सागर में। तो अगर क्वाड को नाटो का दर्जा दिया जाता है तो जापान की भी सुरक्षा हो पाएगी पूर्वी चीन सागर में चीन से। भारत और ऑस्ट्रेलिया भी चीन की संभावित खतरा से बच सकते हैं। भारत लगातार वर्तमान में चीन के साथ
गतिरोध की स्थिति चल रही है, लद्दाख में स्थिति चल रही है, देख रहे हैं हम। इसी तरह से अरुणाचल प्रदेश में लगभग शुरू होने वाली है, या अरुणाचल प्रदेश में पहले भी स्थिति खराब रही थी। तो भारत और ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया को भी हाल फिलहाल में चीन ने किस तरह से धमकी दिया, तो इसको लेकर के ये जो संभावित खतरा है, चीन का खतरा जो भारत और ऑस्ट्रेलिया पर मंडरा रहा है, वो भी कम हो सकता है, उससे भी बचा जा सकता है। अब देखो दूसरा पॉइंट और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि भारत सैन्य खर्च के को विकास पे खर्च कर पाएगा, यानी जो मिलिट्री पे हम खर्च करते हैं। अगर हम क्वाड को नाटो का दर्जा दे देते हैं, इसका मतलब यह है कि हम सुरक्षित हैं एक तरह से। इसका मतलब यह है कि जो हम मिलिट्री पे खर्च करते हैं वो खर्च को हम रोक सकते हैं, और उस खर्च को कहाँ पे खर्च कर सकते हैं, तो उसको विकास के कार्यों पे खर्च कर सकते हैं, शिक्षा पे खर्च कर सकते हैं, एजुकेशन पे खर्च कर सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च कर सकते हैं, अन्य कई चीज़ों पे खर्च कर सकते हैं, राइट। तो हमारा जो मिलिट्री खर्चा है वो रुक सकता है। तो विकासात्मक कार्यों पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, शिक्षा पे, एजुकेशन पे अधिक खर्च होगा, निश्चित तौर पे एक अच्छा कदम होगा। फिलीपींस, जापान, साउथ कोरिया का विकास संकेत है, क्योंकि इसकी सुरक्षा की गारंटी अमेरिका ने दिया था। देखो बहुत छोटा सा देश है फिलीपींस, लेकिन फिलीपींस को सुरक्षा की गारंटी अमेरिका ने दिया था। इसका मतलब क्या है कि फिलीपींस पे अगर कोई देश हमला करता है, मान लेते हैं फिलीपींस पे चीन हमला करता है, अगर फिलीपींस पे चीन हमला करता है तो ये माना जाएगा कि ये अमेरिका पे हमला है। तो सुरक्षा की गारंटी का मतलब ये होता है। और अगर चीन फिलीपींस पे हमला करता है तो उसके बदले में अमेरिका फिर चीन के साथ युद्ध करना शुरू कर देगा। तो इस तरह से अमेरिका ने फिलीपींस को, जापान को, दक्षिण कोरिया को सुरक्षा की गारंटी दिया है, और यही कारण है कि ये देश विकासात्मक कार्यों पे अधिक खर्च किया, और यही कारण है कि ये देश तरक्की अधिक किया। जापान अधिक तरक्की किया, उसका भी एक रीज़न है। दक्षिण कोरिया अधिक तरक्की किया, उसका भी रीज़न है। और कहीं न कहीं फिलीपींस भी तरक्की कर रहा है। अब देखो इसके पक्ष में कुछ और रीजन भी आप देख सकते हो कि चीन को प्रतिस्पर्धा दिया जा सकेगा। अगर हम क्वाड को नाटो का दर्जा दे देते हैं तो चीन की जो विस्तारवादी नीति है, जहां चीन विस्तार कर रहा है अपना, जिस टेरिटरी को चीन हथिया रहा है उसको हम रोक सकते हैं। तो चीन के विस्तारवादी नीति को हम रोक सकते हैं, चीन को प्रतिस्पर्धा दे सकते हैं। तो ये सारा का सारा चीज़ पक्ष में जाता है कि अगर क्वाड को नाटो का दर्जा दिया जाए तो ये चीज़ पक्ष में रहेगा। अब चलो विपक्ष में हम डिस्कस करते हैं कि क्वाड को क्यों नाटो का दर्जा नहीं दिया जाना चाहिए। कुछ पॉइंट हमारे पास हैं। पहला पॉइंट यह है कि भारत हमेशा गुटनिरपेक्ष रहा है। जब शीत युद्ध की शुरुआत हुई थी तो विश्व दो धरों में बट गया था। एक धरा था अमेरिका और एक धरा था सोवियत संघ रूस का। ना तो हम अमेरिका के पक्ष में थे और ना ही सोवियत संघ रूस के पक्ष में थे। वर्तमान में भी विश्व दो धरों में बढ़ता हुआ दिख रहा है। एक धरा अमेरिका है और दूसरा धरा कुछ हद तक दिख रहा है कि चाइना अपना एक अलग धरा बना रहा है। चाइना अपना एक अलग पार्टी बना रहा है, एक अलग ग्रुप बना रहा है। तो ऐसी कंडीशन में हम गुटनिरपेक्ष नीति का हमेशा वहन किए हैं। भारत अगर क्वाड का सदस्य हो जाता है तो ऐसा माना जाएगा कि भारत अमेरिका के पक्ष में चला गया। तो हमारी जो गुटनिरपेक्ष नीति रही है वो एक तरह से समाप्त हो जाएगी, या हम उससे कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे। अब देखो दूसरा रीजन है कि अगर क्वाड को नाटो का दर्जा दे दिया जाए तो हमारा निश्चित तौर पे चाइना के साथ तो संबंध वैसे भी खराब है, लेकिन रसिया के साथ जो हमारा इतना अच्छा संबंध रहा है हमेशा, रसिया के साथ हमारा संबंध खराब होगा। अब देखो तीसरा पॉइंट ये है कि रूस और चीन भी इस तरह का ट्रीटी कर सकते हैं। जिस तरह से हम चारों देश मिलकर के, क्वाड के चारों देश मिलकर के एक तरह से मिलिट्री अलायंस बना लें, उसी तरह से एक मिलिट्री अलायंस तो बना सकता है चीन और रसिया भी। तो अगर हम क्वाड को नाटो का दर्जा दे सकते हैं या देते हैं तो ऐसे कंडीशन में एक शक होता है, एक भय होता है कि रसिया और चीन मिलकर के भी इस तरह का ट्रीटी का निर्माण कर सकता है। अब देखो अमेरिका की लड़ाई कई देश में चल रहा है। भारत अमेरिका के पक्ष में नहीं लड़ सकता। जैसे मसलन अमेरिका अफगानिस्तान में एक्टिव है, अमेरिका कई जगह एक्टिव है, कई जगह अमेरिका का युद्ध चल रहा है, कई जगह अमेरिका का मिलिट्री बेस है, कई सारे ऑर्गेनाइजेशन अमेरिका के खिलाफ भी काम कर रहे हैं। मान लेते हैं नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया कल की डेट में अमेरिका पे युद्ध करता है और नाटो को क्वाड को नाटो का दर्जा अगर देते हैं और नॉर्थ कोरिया ने अमेरिका पे युद्ध कर दिया,
तो क्या ऐसी कंडीशन में हम मिल करके नॉर्थ कोरिया के खिलाफ युद्ध कर सकते हैं? क्या भारत नॉर्थ कोरिया के खिलाफ युद्ध कर सकता है? अफगानिस्तान से अमेरिका बाहर अगर जाए, या अफगानिस्तान में मान लो अमेरिका ने युद्ध छेड़ दिया, युद्ध स्टार्ट कर दिया, तो क्या भारत अफगानिस्तान में अमेरिका के साथ युद्ध कर सकता है? विश्व के कई देशों के साथ अमेरिका का विवाद चल रहा है, या अमेरिका अपनी वर्चस्ववादी नीति को कायम करने के लिए कई जगह अपना मिलिट्री अलायंस बनाया हुआ। क्या हर जगह भारत जा सकता है? देखो, अमेरिका ऐसा कर सकता है। अमेरिका की अर्थव्यवस्था भारत की अर्थव्यवस्था से 10 गुनी अधिक है, लगभग 10 गुनी अधिक है भारत की अर्थव्यवस्था से अमेरिका की अर्थव्यवस्था। और अमेरिका की जनसंख्या भारत की जनसंख्या से 1/3 है। तो ऐसे कंडीशन में अमेरिका कैपेबल है। अमेरिका एक जो है आज के समय में भी विश्व का सबसे शक्तिशाली राष्ट्र है। अमेरिका ऐसा कर सकता है, लेकिन भारत हर जगह अमेरिका के साथ युद्ध में शामिल नहीं हो सकता। तो इसकी क्वाड को नाटो का दर्जा नहीं दिया जाना चाहिए। इसके पक्ष में इस पॉइंट को भी रखा जा सकता है कि अमेरिका की हर एक लड़ाई में भारत शामिल नहीं हो सकता। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि अमेरिका पे अब भरोसा नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान को देखो, पाकिस्तान का क्या कंडीशन किया अमेरिका ने। सोवियत संघ रूस जो अफगानिस्तान आ गया था, और अफगानिस्तान से भगाने के लिए, सोवियत संघ रूस को अफगानिस्तान से भगाने के लिए अमेरिका ने पैसा दिया पाकिस्तान को। पाकिस्तान ने तालिबान क्रिएट किया, एक आतंकवादी संगठन, और तालिबान ने जो है सोवियत संघ रूस को भगाया अफगानिस्तान से। तो तालिबान जो आतंकवादी संगठन है उसको क्रिएट करने में किसकी भूमिका थी? अलकायदा को क्रिएट करने में किसकी भूमिका थी? इवन ओसामा बिन लादेन को क्रिएट करने में किसकी भूमिका थी? तो अमेरिका की भूमिका थी। और जब एक बार अमेरिका का स्वार्थ पूर्ति हो गया तो उसके बाद पाकिस्तान को उन्होंने छोड़ दिया। वर्तमान में हम देख रहे हैं। तो निश्चित तौर पे अमेरिका पे भरोसा नहीं किया जा सकता है। कोरोना महामारी के इस दौर में भी, वर्तमान में भी आप देख लो कि किस तरह से कच्चा माल की भारत को जरूरत है वैक्सीन निर्माण के लिए। अमेरिका कच्चा माल भारत को नहीं दे रहा। तो हम अमेरिका पे भरोसा नहीं कर सकते हैं। रशिया हमारा बहुत पुराना मित्र है। रशिया ने स्पुतनिक 5 वैक्सीन जो है वो भेज भी दिया इंडिया, और इस तरह का अमेरिका ने कोई कदम नहीं उठाया अभी तक हमें कच्चा माल तक नहीं दे रहा। तो देखो, ये विपक्ष में पॉइंट है, क्वाड को क्यों नाटो का दर्जा नहीं दिया जाना चाहिए। मैं चाहता हूं कि आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू लिखें। आप लिखें कि क्वाड को क्या नाटो का दर्जा दिया जाना चाहिए या नहीं। हमें कमेंट सेक्शन में निश्चित तौर पे लिखें, और साथ ही साथ अपना एक सुझाव के साथ लिखें, एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट के साथ लिखें कि क्यों। देखो, इशू ये नहीं है कि आपने पक्ष में लिखा या विपक्ष में लिखा। अगर आप लिखते हो कि क्वाड को नाटो का दर्जा दिया जाना चाहिए तो उसके लिए भी आपके पास एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट होना चाहिए। आप लिखते हो कि क्वाड को नाटो का दर्जा नहीं दिया जाना चाहिए तो उसके लिए भी आपके पास एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए। तो हमें कमेंट सेक्शन में लिखें, और साथ ही साथ अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी लिखें कि क्यों क्वाड को नाटो का दर्जा दिया जाना चाहिए अथवा नहीं दिया जाना चाहिए। इस पर आपका क्या ओपिनियन है। चलिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।